सुपर्णखा और उसका बदला। सुपर्णखा और उसका बदला रामायण की एक बहुत ही दिलचस्प और रोमांचक कहानी है जो सीता माता, राम, लक्ष्मण और रावण के बीच के रिश्तों और संघर्षों को उजागर करती है। सुपर्णखा का बदला न केवल उसकी व्यक्तिगत नफरत और अहंकार को दर्शाता है, बल्कि ये पूरी रामायण के घटनाक्रम में महत्वपूर्ण मोड़ भी है। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तार से। सुपर्णखा रावण की बहन थी और एक राक्षसी थी जिसे अपनी सुंदरता और आकर्षण पर बहुत गर्व था। वो न केवल राक्षसों की दुनिया में बल्कि अन्य जगहों पर भी अपनी खूबसूरती को लेकर जानी जाती थी। वो रावण की बहुत करीबी बहन थी और उसका हमेशा समर्थन करती थी, लेकिन उसके बदले की भावना और अहंकार ने उसे एक भयंकर राक्षसी बना दिया। एक दिन सुपर्णखा वन में घूमते हुए राम और लक्ष्मण को देखती है। राम के रूप में उसे एक सुंदर और आकर्षक युवक दिखाई देता है। वो उनकी ओर आकर्षित हो जाती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। राम, जो पहले से सीता से विवाह कर चुके थे, सुपर्णखा के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और उसे विनम्रता से समझाते हैं कि वो पहले से ही विवाहित हैं और सीता के प्रति अपनी वफादारी बनाए रखते हैं। सुपर्णखा का दिल टूटा हुआ था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और फिर लक्ष्मण की ओर रुख किया। वो लक्ष्मण से भी विवाह का प्रस्ताव करती है, लेकिन लक्ष्मण भी उसे नकारते हैं। इस अपमान से सुपर्णखा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो बदला लेने की योजना बनाती है। सुपर्णखा का अगला कदम बेहद हिंसक था। उसने राम और लक्ष्मण के अपमान का बदला लेने के लिए सीता माता को अपना निशाना बनाया। वो सीता को मारने और उसे हराने का मन बनाती है। जब राम और लक्ष्मण किसी कार्य में व्यस्त होते हैं, तब सुपर्णखा सीता के पास जाती है और उसे धमकाने की कोशिश करती है। वो सीता को ताना देती है और कहती है कि वो राम की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि वो राक्षसी थी और उसका स्वभाव भी राक्षसी था। सुपर्णखा की बातों से लक्ष्मण बहुत नाराज हो जाते हैं और वो उसे कड़ी सजा देने का निर्णय लेते हैं। वो सुपर्णखा का मुंह काट देते हैं, जिससे उसका रूप विकृत हो जाता है। ये एक अभूतपूर्व अपमान था और सुपर्णखा के लिए ये सहन करना कठिन था। उसका रूप बिगड़ गया था और उसे शारीरिक रूप से भी गहरी चोटें आई थी। इस अपमान को वो सहन नहीं कर पाई और उसने राम और लक्ष्मण के खिलाफ बदला लेने की कसम खाई। अपनी हार और अपमान से गुस्साई सुपर्णखा रावण के पास जाती है और उसे अपनी कहानी सुनाती है। वो रावण से कहती है कि राम और लक्ष्मण ने उसे अपमानित किया और सीता को मारने की धमकी दी। रावण, जो पहले ही सीता से आकर्षित था, अब सुपर्णखा के द्वारा बताए गए अपमान के कारण सीता का हरण करने की योजना बनाता है। रावण ने अपने भाई मरीच से मदद मांगी और मारीच ने रावण के आदेश पर सीता को बहलाने के लिए सोने के मृग का रूप धारण किया। इसके बाद रावण ने सीता को अपहरण किया और उसे अपनी लंका ले आया, जिससे राम और लक्ष्मण को वनवास के दौरान एक बड़ा संकट का सामना करना पड़ा। सुपर्णखा की कायरता और अहंकार ने न केवल उसे शारीरिक रूप से अपमानित कराया, बल्कि उसकी वजह से रावण ने सीता का हरण कर लिया, जो अंततः राक्षसों के विनाश का कारण बना। सुपर्णखा की छोटी सी प्रतिशोध की भावना ने पूरे राक्षसों के कुल को संकट में डाल दिया और रावण का पतन तय किया। निष्कर्ष, सुपर्णखा की कहानी एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। कभी भी गुस्से और बदले की भावना में आकर फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये केवल विनाश का कारण बनते हैं। उसकी छोटी सी प्रतिशोध की भावना ने न केवल उसके परिवार को बल्कि पूरी राक्षसी जाति को विनाश की ओर धकेल दिया। रामायण की ये कथा ये सिखाती है कि आत्मनियंत्रण और समझदारी से काम लेना जीवन में सफलता और शांति का रास्ता है।